नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड का एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला विधि के बारे में। प्रयोगशाला विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हम लोग प्रयोगशाला विधि विज्ञान के सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। विज्ञान के साथ साथ गणित जैसे विषयों में भी प्रयोगशाला विधि काफी लाभप्रद है। गणित के अध्ययन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभदायक माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता बल्कि करने से सीखा जाता है। मतलब गणित को अगर आप बनाइएगा तभी आप अच्छे से सीख पाइएगा, सिर्फ पढ़ के आप नहीं सीख सकते। अतः विज्ञान विषय के साथ साथ गणित के विषयों में भी प्रयोगशाला विधि काफी महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला विधि शिक्षा की प्रसिद्ध उक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित है, मतलब बड़ा से छोटा की ओर। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु के तथ्य, नियमों, सिद्धांतों, संबंधवादी की सत्यता की जांच करते हैं और उनका उपयोग समस्याओं के हल ज्ञात करने में करते हैं। दोस्तों प्रयोगशाला विधि को लैबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है। प्रयोगशाला विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करो और सीखो के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब करके सीखना पर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर आप लोग को इस विधि पर कार्य करता है। यह विधि विद्यार्थियों के स्वयं अपने हाथों से काम करने की प्रेरणा देती है तथा उनमें सीखने के प्रति रुचि जागृत करती है। दोस्तों बता दें कि अगर आप डीएलएड का फाइनल एग्जाम के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के डिटेल्स भेज सकते हैं और अपना नोट्स ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रयोगशाला विधि के गुण। अब जानेंगे प्रयोगशाला विधि के गुण। दोस्तों आपको जहां भी स्क्रीनशॉट लेना है आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रयोगशाला विधि के गुण। इस विधि द्वारा दिया गया ज्ञान रुचिकर तथा स्थायी होता है। साथ ही वह विद्यार्थी यथार्थता से परिचित होकर स्वयं करके सीखता है। जब प्रैक्टिकल खुद करता है तो बच्चों को सीखने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समस्या हल करने की उत्तम विधि है। समस्या का हल प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। देखते हैं थर्ड पॉइंट, छात्रों में निर्णय शक्ति, तर्क, निरीक्षण आदि गुणों का विकास होता है। सीखने के उत्तम अवसर छात्रों को प्राप्त होते हैं। छात्र क्रियाशील रहता है तथा उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। छठा पॉइंट है, छात्र विभिन्न उपकरणों का स्वयं प्रयोग करते हैं। इसमें उन्हें यंत्र की क्रियाविधि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त छात्रों में प्रयोग कौशल का विकास भी होता है। सातवां पॉइंट, इससे विद्यार्थी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। छात्र निरीक्षण करने, तर्क करने का प्रयोग करने के स्वतंत्र चिंतन करने में दक्षता प्राप्त करता है। ये था इसके सातों गुण। अब हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला विधि के दोष क्या है। हर विधि का कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। चलिए पहला दोष है, यह विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि काफी खर्चीली विधि है। गणित की एक अच्छी प्रयोगशाला संगठित करने के लिए पर्याप्त धन की तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। साधारण विद्यालय इसके लिए धन खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, प्रयोगशाला विधि सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य क्षमता पर्याप्त या समाप्त नहीं होती है। अगला पॉइंट है, यह विधि काफी धीमी विधि है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम को इसकी सहायता से समय पर पूरा नहीं किया सकता। इसमें काफी टाइम लगता है प्रैक्टिकल करने में। हर बच्चों को अलग अलग तरीके से अलग अलग बैच को लेके जाने में बहुत टाइम लगता है। इसमें कंप्लीट सिलेबस नहीं होता है। चलिए लिख लेते हैं अगला पॉइंट, प्रयोगशाला विधि में सभी अध्यापक बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए प्रयोगशाला विधि में अलग से शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका था ये दोष, प्रयोगशाला विधि के दोष। अब आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष आप बना के आराम से लिख सकते हैं। निष्कर्ष को कुछ भी लिख, जैसे कि आपने पता चला कि प्रयोगशाला विधि बड़े विद्यार्थियों के लिए ज्यादा कारगर है। इसमें छोटे विद्यार्थियों को तकलीफ होती है, बच्चों को एक साथ समूह में नहीं ले आ सकता। इसमें पाठ्यक्रम को खत्म करने में ज्यादा समय लग जाता है। आप निष्कर्ष को कुछ भी बना के 15 से 20 लाइन लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा दे सके। दोस्तों बता दें कि अगर आप इसी प्रकार का डीएलएड का प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।